इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। पीएम केयर्स फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है। बड़ा ऐलान है और 162 प्लांट पर काम जारी हो चुका है। देश के हर जिले में ये प्लांट बनेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में पूरे देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। पीएम केयर्स फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने किया है। जब कोविड की दूसरी लहर आई तो देश में एक बड़ी समस्या देखने को मिली कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी आई। ना केवल गांव के इलाकों में बल्कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी एक बड़ी कमी देखने को आई। इसी कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 551 जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। और खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि उन सरकारी अस्पतालों में तो निर्बाध गति से ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहे, आसपास भी अगर किसी को जरूरत हो तो वहां से भेजा जा सके। ये फैसला लिया गया है और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हैं 551 वो जल्द से जल्द शुरू किए जाए ताकि इनका उपयोग इन अस्पतालों में किया जा सके। निश्चित तौर पर एक बार जब ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद इन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों की एक बड़ी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, जो ऑक्सीजन की बड़ी समस्या इस बार देखने को मिली है। और पीएम केयर फंड से इस साल की शुरुआत में भी कुछ पैसा डाइवर्ट किया गया था इस ऑक्सीजन प्लांट को बनाने के लिए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर 551 ऑक्सीजन प्लांट इस तरीके के देश के अलग अलग जो ये 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, क्या इसको लेकर कोई डेडलाइन भी जारी की गई है कि कब तक ये पूरे बन जाएंगे, कब तक इन पर काम पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी हालांकि इस तरह की कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश ये दिया गया है कि जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेशनल किया जाए, यानी कि ये कार्य करना शुरू कर दें। तो एक बार जब पीएमओ खुद इस मामले में शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही इन जो ऑक्सीजन प्लांट है इनका काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है और वो पूरी तरीके से दूसरे राज्यों से आने वाली ऑक्सीजन पर ही निर्भर होते हैं। जैसे दिल्ली को अगर हम देखें, दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, तो बाहर से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन आने जाने में भी काफी समय लग जाता है। और अगर जिला मुख्यालयों में, देश भर के जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होगा तो एक बड़ी राहत की बात होगी। 551 जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट बनाने की निर्देश दिए गए हैं। ठीक है विक्रांत, हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज, ऐसे समय में जब देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 551 प्लांट जो बनेंगे, जो पीएम केयर्स फंड से ये बनेंगे, बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है। पीएम केयर्स फंड के पैसे से जो कोष जमा किया था प्रधानमंत्री के आह्वान पे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था। ये फैसला तो बड़ा है, लेकिन पहले से ही 160 से अधिक इस तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पीएसए जिनको कहा जा रहा है वो बन रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 160 भी अगर वजूद में आ जाए, अगर वो काम करने लगे तो लोड जो है ऑक्सीजन की जो देश भर में मांग हो रही है उसमें कमी आएगी। और इसके बाद 551 को बनाने का जो फैसला लिया गया है उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला तो हो गया है, जल्दी निर्माण अगर होता है, जल्दी इस पर कार्य होता है तो अभी जो देश संकट से जूझ रहा है, ऑक्सीजन से बोकारो से लखनऊ आता है ऑक्सीजन और देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है, राज्य और केंद्र में राजनीति हो रही है ऑक्सीजन को लेकर, तो उसमें जरूर कमी आएगी अगर इस तरह के प्लांट जल्दी सेटअप कर दिए जाए। तो नीरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी ने ये ऐलान किया और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम को धन्यवाद किया है क्योंकि पीएम केयर्स फंड से देश भर में 551 प्लांट बनेंगे और इसका निर्माण भी कुछ ऐसे हैं जिसका निर्माण पहले से ही उस पर काम चल रहा है और 551 जो है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति देश भर में हो पाए। खास बात यह है कि जो ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे ये हर जिले में होगा, हर जिले में इस पर काम जारी होगा। 162 ऐसे प्लांट हैं जिन पर पहले से ही काम चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया गया था और इस ऐलान के साथ ही जो पीएम केयर्स फंड से पैसा आएगा जो इन प्लांट में लगेगा, 551 प्लांट है, इस ऐलान के बाद ही देश के गृह मंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। नीरज, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खुद ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ऐसे में हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट का बनना बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन सुविधा जो मुहैया कराते वो प्राइवेट हाथों में रहे और इस तरह के
जनरेशन की ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाए। पहले से सरकार इस पे काम करती रही है, लेकिन युद्ध स्तर पे फैसले लेने का या युद्ध स्तर पे इसको निर्माण करने को लेकर कोई सरकारी नीति, चाहे राज्य स्तर पे बात करें या केंद्र के स्तर पे बात करें, इस तरह की नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब जब देश में ऑक्सीजन का मामला, ऑक्सीजन की कमी का मामला गंभीरता से बढ़ा है और लोगों की डेथ हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया। और जो निर्माणाधीन है 160 से अधिक, उस पर फैसला पहले लिया गया था। जो चल रहे पहले जब कोरोना का मामला आया था, आपको याद होगा, और सरकार ने यह तय किया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति को मजबूत किया जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड को, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद से 160 पर तो काम चल रहा था, लेकिन अब जब कई बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों से जब बड़े शहरों पे दबाव बढ़ता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, जब पेशेंट वहां पहुंचते हैं सरकारी अस्पतालों में, अब सरकार ने 551 पीएस से ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट को स्थापित करने का जो फैसला किया है, उससे बिल्कुल जो मौजूदा संकट है वो खत्म होगा। लेकिन फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कितने दिन बनाने में लगेंगे, क्योंकि पहले से 160 से अधिक निर्माणाधीन है। 551 को अगर जल्दी बनाया जाता है तो जो संकट है वो भी जल्दी से खत्म होगा। बिल्कुल नीरज, जो 162 ऐसे प्लांट है जिन पर पहले से काम चल रहा है, कहां पर ये काम चल रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। जहां इसकी सरकार ने ये तय किया था कि जिन राज्यों में जरूरत ज्यादा है, जहां कोरोना के मामले अधिक आए थे, उन राज्यों को फोकस किया गया था सरकार की तरफ से। जहां आपको याद होगा, पहले दौर में, पहला जब कोरोना का लहर देश में आया था पिछले साल, उसके बाद सरकार ने जो नीतियां बनाई थी, उसमें यह तय किया गया था कि जिन अस्पतालों का कमजोर है, जहां कोरोना के मामले अधिक आए हैं, तो लगभग ज्यादा जन मैन्युफैक्चर। नीरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पीएम केयर्स फंड से जो 551 प्लांट बनेंगे, कुछ पर पहले से ही काम चल रहा है और बड़ी बात यह है कि हर जिले में ये होंगे। तो 162 प्लांट पर पहले से ही काम जारी है और देश में जो ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर जो है, ऐसे में ये प्लांट मददगार साबित होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जो ये 551 प्लांट है कब तक बन जाएंगे, कब तक इन पर काम पूरा हो जाएगा। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हो, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाए और कोई कमी ना हो। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जब से ये ऐलान हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से ये प्लांट बनेंगे, यही बड़ी बात है कि उसी से पैसा लगाया जाएगा। उसके बाद चाहे फिर राजनाथ सिंह हो या फिर उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। बिल्कुल, फैसला बड़ा है और धन्यवाद करने वाली बात है। चलिए, नीरज के पास फिर से लौटेंगे। तो जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है, इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद किया है, क्योंकि संख्या काफी बड़ी है। 551 ऑक्सीजन प्लांट ये होंगे जो कि देश के अलग अलग राज्यों में। बड़ी बात यह है कि हर जिले में ये प्लांट लगेंगे और पीएम केयर्स फंड से ये पैसा आएगा, तो एक बहुत बड़ा योगदान ये होगा। और जब से ये ऐलान हुआ है, उसके बाद ही तमाम केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। नीरज के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीरज, हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि सभी ने धन्यवाद किया है, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे फिर वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, पीएम मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं इस फैसले के लिए। बिल्कुल, पीएम का फैसला है तो सरकार के मंत्री उन्हें धन्यवाद करेंगे ही, लेकिन सरकार के लिए भी चुनौती ये होगी आने वाले दिनों के लिए कि इसको जितना जल्द स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में रैंप अप किया जाएगा। जो निर्माणाधीन है उनमें तेजी लाई जाएगी बनाने में, और जिनके लिए फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हें भी जल्दी से स्थापित करने की प्रक्रिया तमाम जिलों में शुरू की जाएगी। और आपको याद होगा जसप्रीत की बार बार विपक्ष भी ये पूछता था सरकार से कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है, तो सरकार की तरफ से उसी पैसे का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेकिन सरकार और विपक्ष की सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में ये जो फैसला है 551 जिलों में इस तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को स्थापित करने का, उससे आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जिस तरह की लौटेंगे आपके पास। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और लिखा कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूं।
पीएम केयर्स से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मंजूरी देने के लिए देश भर में। तो ये ट्वीट किया है अमित शाह ने। जो 551 प्लांट बनेंगे, दरअसल ये पैसा पीएम केयर्स फंड से आएगा, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा हर जिले में ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। ऐसे संकट के समय में जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति इससे हो पाएगी।